और हम लाइव हैं। आप सबको नीलम का नमस्कार। मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं कई खास कवि। बहरीन से जुड़ी हुई हैं अनुपम जी, लखनऊ से जुड़े हुए हैं मनीष शुक्ला, और एक बार फिर मैं जूही को खींच लाई हूँ। अरे वाह। अब जो है जूही दूसरी बार भी इसमें है, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो गई है, तो उसको सबसे टफ हम लोग कार्य देंगे। पर क्या कार्य देंगे, यानी आप लोग सोच रहे होंगे हम कर क्या रहे हैं। देखिए, हम लोग शब्दाक्षरी खेल रहे हैं। शब्दाक्षरी में क्या होता है? अरे शब्दाक्षरी अंताक्षरी जैसी ही है, बस उसमें एक कविता मैं सुनाऊंगी 4 लाइनों की। उसमें से कोई शब्द चुनेंगी, कोई भी, मैं जूही को बोल सकती हूँ, अनुपम जी को बोल सकती हूँ, मनीष जी को बोल सकती हूँ। उसमें से एक शब्द चुन के उनको 3 मिनट दिया जाएगा। वो उस पे अपनी कविता लिखेंगे। उसमें से जो एक शब्द चुन के अगला पार्टिसिपेंट लगेगा लिखेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। पिछली बार भी हमने ये शो किया था और आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, तो इस बार भी एंजॉय करेंगे ऐसी आशा है। तो आज का पहला 4 लाइनर जो मैं पढ़ने जा रही हूं, वो कुछ ऐसा है। यूं हवाओं से न बुझाओ कि जलता चिराग है ये, समझो तो कुछ भी नहीं, समझो तो आग है ये। वैसे भी बुझाए कहाँ बुझे हैं मोहब्बत के शोले, धधकती हुई ज्वाला दिल में छुपाए अलाव है ये। वाह, तो बहुत बढ़िया। तो ये थी छोटी सी एक कविता, और ये कविता मैं दे रही हूँ वहा बोलने वाले को, यानी डॉक्टर मनीष शुक्ल जी को। तो आप इसमें से कोई एक शब्द चुने जी जी और जी अपनी कविता लिखें। आपकी मदद के लिए मैं फिर से इसे पढ़ूंगी। जी जी। यूं हवाओं से न बुझाओ कि जलता चिराग है ये, समझो तो कुछ भी नहीं, समझो तो आग है ये। वैसे भी बुझाए कहाँ बुझे हैं मोहब्बत के शोले, धधकती हुई ज्वाला दिल में छुपाए अलाव है ये। और वाह। आपका टाइम शुरू हो गया है, आपको 3 मिनट मिले हैं। तो अनुपम जी, आप बहरीन से जुड़ी हैं, तो जी। बहरीन कहते हैं इसे या बहरीन कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। तो थोड़ा ज्ञान तो दीजिए। जो बहरीन के निवासी हैं वो इसे बहरेन करके कहते हैं, फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, लेकिन हम लोग बहरेन कहते हैं। बहरीन हिंदी में लिखा जाता है पर कहा कभी नहीं जाता। तो ये जी, तो और आपने बहुत इसे बड़ी पर्ल बात ऑफ बता दी। द वेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो मोती हैं वो हम्म। बहुत नायाब हैं और उनकी बहुत कीमती भी हैं, बेशकीमती मोती होते हैं और उनके बहुत आभूषण यहाँ पे बनाए जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब तो तो इन मोती के ये, आभूषण और खाने में खजूर। तो अब तो जो है हमको आना पड़ेगा वहां पे। जी, आप बिल्कुल बोले आएँ तो और हम सभी आपका को। हम आपकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएंगे। जी, तो और जूही, हमें आप इंतज़ार चलना रहेगा पसंद आपके आने करेंगी? का। जूही, आप चलना पसंद करेंगी बहरीन बिल्कुल। मेरे अगला साथ? अगला लिटफेस्ट बहरीन में। अगला जी, लिटफेस्ट अगला लिटफ़ेस्ट बहरीन। बहरीन में कीजिए। क्या बात है, मजा ही आ जाएगा। पर कितनी कविताएं होती हैं बहरीन में? मैं देखती हूँ आप लोग बड़े एक्टिव रहते हैं बहरीन में भी। तो क्या आप जी, हिंदी की कविता करते हैं, अंग्रेजी की कविता करते हैं, उर्दू की करते हैं, किस तरह की कविता करते हैं? तीनों ही करते हैं, तीनों ही अच्छा। करते हैं। और अरे वाह। अंग्रेजी की कविता के लिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा समूह है। हिंदी की कविता का हमारा समूह अभी इतना बड़ा नहीं है, पर शुद्ध उर्दू की जो लिखाई है, गज़लें और उसका तो बहुत ही बड़ा समूह है और वो बहुत बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे वो करते हैं इसको। ये डॉक्टर मनीष शुक्ल जी ने लगता है लिख लिया है, क्या आपने लिख जी, लिया है? जी बिल्कुल कोशिश की है कि कुछ चिराग अरे शब्द वाह। से मैंने आगे की लाइनें जो पंक्तियां हैं वो लिखी हैं। अगर आपका आदेश हो तो मैं उसको। पेश करिए, पेश करिए। बिल्कुल। चिराग को गुमान था अपनी रोशनी पर
चिराग को गुमान था अपनी रोशनी पर, जब उसने सूरज चांद सितारों को देखा तो बस एक और दीपक जला दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। यानी ये ऐसा लगता ही नहीं कि आप पहली बार लिखे हैं और 2 मिनट में लिख दिए हैं। ये तो बिल्कुल लगता है आप पहली बार ही सदियों से लिखा लिख रहे हैं। जी बहुत खुशी। तो अब अगला नंबर है जूही का, और जूही के लिए डॉक्टर मनीष फिर से एक बार अपनी कविता को रिपीट करेंगे, ऐसी उनसे दरखास्त है। बिल्कुल। चिराग को गुमान था अपनी रोशनी पर, चिराग को गुमान था अपनी रोशनी पर, जब उसने सूरज चांद सितारों को देखा तो बस एक और दिया जला दिया। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर मनीष, आप कब से लिख रहे हैं? यानी जूही का तो मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है और उसको उसका 3 मिनट का टाइमर बढ़ता जा रहा है। यानी दर्शक लोगों को मैं दिखा दूं कि ये टाइमर ऐसे बढ़ता जाता है और धक 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 होता जाता है। तो डॉक्टर मनीष, आपने कब से लिखना शुरू किया? मैं बेसिकली लिखना तो शुरू से ही शुरू कर दिया था, जब ये भी नहीं पता था कि लिखा कैसे जाता है। नहीं, यानी रोने बच्चे पैदा होते तो रोते हैं, पर आपने कविता लिखी? बिल्कुल, जब होश संभाला तो ये मतलब एक मन में ख्याल था, और दूसरी चीज ये थी कि हम लोग कहीं ना कहीं कन्हैयालाल नंदन से जुड़े हुए थे, तो वो एक प्रेरणा मिली उनसे। अपने पारिवारिक रहे हैं वो आदरणीय कन्हैयालाल नंदन जी, तो उनसे कहीं ना कहीं एक था, उनका जो व्यक्तित्व था, तो एक अंतर मन में चीजें थी और वो धीरे धीरे लेखन में बदली। लेकिन कविता कभी माध्यम नहीं रही लेखन का, लेख हमेशा माध्यम रहे। कविता तो स्वतः स्फूर्त आती, जैसे आज आई ये कविता है। कविता कभी ये प्लान नहीं किया कि कविता लिखनी है। अब जैसे आपने विषय दिया, लेख प्लान किया आपने? हाँ, लेख बेसिकली मैं इस फील्ड से ही, मीडिया से ही जुड़ा रहा लगातार, तो लेख का ही काम था। लेख है, रिपोर्टिंग है, बड़ी बड़ी खबरें हैं, इंटरव्यू है, ये सब काम तो बहुत किए, लेकिन कविता कभी एक माध्यम नहीं रही अभिव्यक्ति का। ओके ओके। तो अनुपम जी, आपने कब से लिखना शुरू किया? बहुत छोटी उम्र से, बहुत छोटी उम्र से। याद है कुछ? जो सबसे पहली कविता सुनाई थी वो हमारी माँ ने लिख ली थी। अरे वाह। जब हम बड़े हुए तो वो हमें बताया करती थी, तो फिर वो ख्याल है। कुछ 4 लाइनों की एक तुकबंदी करी थी, राम रमैया ओ मेरी मैया, ऐसा कुछ। बाहर आकर देख जरा, बापू आया खिलौने लाया, बढ़िया गरम कचौड़ी लाया, ऐसा कुछ तो भी बोला था 6-7 साल की उम्र में। पर हाँ, वो माँ ने लिख ली थी तो याद है, वरना तो हाँ, वरना तो हम लोग भूल ही जाते हैं। हमको कभी कभी पता ही नहीं होता कि हम कविता लिख रहे हैं, यानी हमने जो लिखा है वो कविता है, ये भी नहीं पता होता। और वो धीरे धीरे समझ में आता है कि ये तो मनीष जी की अभिव्यक्ति पद्य है, गद्य है, मेरी पद्य रही। अरे वाह। तो और ये जूही अब मुस्कुरा रही है, तैयार है, और मुस्कुराने से मैं समझ जाती हूँ कि उसने कविता लिख ली है। तो जूही, आपकी कविता सुनाए। और मैं मुस्तैद हूँ जूही सुनने के लिए। बिल्कुल। ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखिए, लाइव चैलेंज है और बिल्कुल 2 मिनट पहले जुड़ी हूँ। तो रोशनी शब्द मनीष शुक्ल जी की कविता से उठाया। रोशनी तिमिर को तोड़ती आई है, रोशनी तिमिर को तोड़ती आई है, शायद रात की सुबह से रुसवाई है। वक्त को आता है, वक्त को आता है अय्यारी करना, कि वक्त को आता है अय्यारी करना, जो आगे बढ़ते जाए बस उसी की वाहवाही है, जो आगे बढ़ते जाए बस उसी की वाहवाही है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया। पास हो गई, पास हो गई, हो गई। नंबर 1, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, नंबर तो आखिरी में मिलेगा, वो ऑडियंस क्या लिखती है उस पे नंबर रहेगा। ये मीडिया या हमारे इससे नहीं रहेगा, ऑडियंस पोल पे है। पर अब जो है जूही, एक बार फिर से सुनाओ ताकि अनुपम जी ध्यान सुन ले कि क्योंकि अगली कविता उन्हें लिखनी है।
जी। रोशनी तिमिर को तोड़ती आई है, शायद रात की सुबह से रुसवाई है, जो आगे बढ़ते जाए उसी की वाहवाही है, कि वक्त को अय्यारी करना आता है। बहुत बढ़िया। तो अनुपम जी, आपका वक्त स्टार्ट हो गया है। ये देखिए 3 जी। मिनट से घड़ी पीछे को जा रही है। तो जूही, आपने कब लिखना शुरू किया? हम सबसे पूछ रहे हैं कि आपने कब लिखना शुरू किया, तो आपसे जी भी पूछ। मैम, क्लास 4th 5th से, बट स्कूल मैगजीन्स के लिए लिखती थी। कुछ बहुत वही राइमिंग स्कीम, जैसे कि सर ने बता रहे थे कि वही मून कम सून उस टाइप का ही लिखती थी, तब तो बच्ची थी। और कविताएं बहुत पसंद थी। मुझे बचपन से ही पोएट्री बहुत अच्छी लगी, टेक्स्ट बुक से ही, और टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले। तो जेन्युइनली लिखना मैंने तब शुरू किया जब मैं आपको मिली। तो 2015 के बाद से मैंने खुद को सीरियसली लिया थोड़ा सा, कि ठीक है कोई तो पढ़ेगा, फेसबुक वगैरह पे फिर आप मिले। नीलम तो पढ़ और ही लेगी, नीलम तो नीलम। पढ़ ही लेगी। तो अगर आप कहते हो कि एक जर्नी मेरी शुरू हुई है 2015 से, जब मैं चाहती थी कि कोई मेरा लिखा पढ़े, तब तक मैं लिखकर छुपाती आई थी कि लिख लिया पर रखा नहीं व्यवस्थित रूप से। पर लिख रही हूँ एक 10 साल की, 9-10 साल की उम्र से, तब से लिख रही हूँ। पर आपकी भी एक खासियत है कि आप कई भाषा में लिखती हैं। तो ये भाषाओं में स्विच ऑफ स्विच ऑन करना आपने कैसे सीखा? मैम नेचुरली है, क्योंकि हिंदी जो बोली भाषा है मेरी, और इंदौर से आती हूँ, तो हम लोग बोलचाल की भाषा हमारी हिंदी है। तो उस पे तो कमांड रहेगी, क्योंकि वो नेचुरली आती। इंग्लिश क्योंकि बिजनेस लैंग्वेज है, स्कूल कॉलेज में बात करते थे। स्विच ऑन स्विच ऑफ करना इसके लिए, क्योंकि और घर पर मराठी। तो एक है कि हम उसी भाषा में अगर सोचे तो ज्यादा आसान हो जाता है। मेरी वही एक ट्रिक है जब ट्रांसलेशन करती हूँ या एडिटिंग भी करती हूँ, कि हम जिस भाषा में लिख रहे हैं हम उसी में सोचे। हो नहीं पाता है, क्योंकि हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं है। तो हमारी अंग्रेजी में बहुत दफा हमारी नेटिव लैंग्वेज आती है कि हम हिंदी में सोचते हैं और फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं। वो जरूर आता है, बट हो जाता है मैम, अगर हम कोशिश करें। और पढ़ने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा लिख सकेंगे। अनुपम अब जी भी रेडी अनुपम है। जी मुस्कुराए हैं, अनुपम जी मुस्कुरा रही हैं। आज क्या बात है कि हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इतने खास हैं कि वो लोग ना समय से पहले ही खत्म कर देते हैं। चलिए कोई बहुत। बात नहीं अनुपम जी, आपकी कविता सुनने को हम सब आतुर हैं। जी। तो मैंने आपकी कविता से शब्द लिया वक्त। वाह। तो वक्त तुम्हें ना मिला हमारे करीब आने का, वाह। वक्त तुम्हें ना मिला हमारे करीब आने का, उस वक्त के इंतजार में हमने ताउम्र वक्त गुजार दिया, अपने वाह। ख्वाबों को हकीकत बनाने का, वक्त तुम्हें ना मिला हमारे करीब आने का। वाह क्या वाह। बात क्या क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत ये हम तो बहुत सब डिस्टिंक्शन से पास हो रहे हैं, परंतु अब तो बारी मेरी है। हे राम हे राम, जरा फिर से रिपीट करेंगी? वो जी। मैं ऐसे से नाखून करते हैं वैसे कर लूं? हाँ, बिल्कुल। सुनाइए तो अनुपम अब जी। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं ताकि नीलम जी इसमें से कोई लफ्ज चुन सके। जी तो जी वक्त जी जी। तुम्हें ना मिला, वक्त तुम्हें ना मिला हमारे करीब आने का, वाह। उस वक्त के इंतजार में हमने ताउम्र वक्त गुजार दिया, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का, फिर भी वक्त तुम्हें ना मिला हमारे करीब आने का। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा। बहुत नाखून बहुत मैंने धन्यवाद। घिस लिए। अब लिखना शुरू करती हूँ। किसी और के पास टाइमर है या मैं ही ऑन कर लूं? चीटिंग नहीं करूंगी। आप आप अपनी तो आधा मिनट भी नहीं लगाओगे। आप तुम कैसे लगा कोई रही हो टाइमिंग जुई? नहीं, हम बताइए। कर देंगे जैसा आप जुई कहें। लगा रही है हाँ, टाइमर? अनुपम चलो जी करें। लगा। मैं करूं? नहीं तुम ओके। लगा, जी आप कीजिए। जो भी करो मुझे मैंने स्टार्ट स्टार्ट बोल किया। देना। 3-2-1। ओके। ऑडियंस को दिखा दूं टाइमर शुरू है नीलम जी के लिए भी। हम्म। ओके, तो तब तक क्योंकि मैं हमने पहली बात बार नहीं आप लोगों से बात कर पा रही जी। हूँ, मेरा सौभाग्य। मनीष शुक्ल जी और अनुपम जी, हम एक दूसरे को पढ़ते आ रहे हैं। तो बिल्कुल। कैसा लगता है दूसरे की कविता पढ़ना? कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम लिख तो लेते हैं, हम अच्छे लेखक बन जाते हैं शायद, और शुरुआती दौर में ना दूसरों की कविता जी। इतनी अच्छी नहीं लगती। उस पर कोई आप लोग के सुझाव,
कभी कभी ऐसा लगता है क्या लिख दिया है ये, कभी इसको जाके बोलूं कि थोड़ा ठीक कर लो, फिर हम रुक जाते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? नहीं, ये शुरू भाव में तो होता ही है, ये होता है। ये बिल्कुल ये भाव होता है, लेकिन मुझे जो मेरी मतलब एक व्यक्तिगत सोच है, वो ये लगता है कि दूसरों को कैसे समझा जाए, पढ़ा जाए। उसमें जैसे आपने जो बोली, जो कविता जो एकदम स्पॉन्टेनियस, या जिसको बोलेंगे कि बिल्कुल तुरंत रचित जो कविता है, ये अपने आप में एक्सट्रीम होता है सृजन। इसमें हाँ आप ज्यादा जी दिमाग नहीं लगाते हैं, इसमें आपका जो अंतर्मन जो ऑलरेडी आपने जनरेट कर रखा है, जो अंतर्मन जी में आपके लिखा हुआ है, वही आप उद्बोधन करते हैं। तो ये एक बड़ी बात होती है, और ये एक जी नेचुरल जो होगा, कवि उसी का भाव प्रकट होगा। और निश्चित रूप से मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ, जूही जी हैं अपनी, देखिए कितनी अच्छी कविताएं दोनों लोगों ने, जो अनुपमा जी ने सुनाई है, मतलब मैं बड़े बड़े अरे नीलम जी वो का हो गया, पर मैं पहले ये तो उत्तर एक बार रिकॉर्ड ब्रेक अनुपम जी हो से गया। सुनना चाहूंगी। अनुपम जी, क्या? आपका उत्तर मुझे, हम लोग पूछ रहे थे मैम कि कविता कैसा लगता है दूसरों की पढ़ना, या कुछ ऐसा कभी लगता है कि इसको मैं जाके बोलूं कि या थोड़ा इम्प्रूव कर लो, उस पर कुछ नहीं, बात कर रहे थे। पहले देखिए कई बार ऐसा होता है कि पहली बार सुनने में आपको ऐसा लगता है अरे इसने ये क्या कह दिया। इसलिए कई बार जब हमारे लोकल कवि सम्मेलन होते हैं, हम सबसे निवेदन जी करते हैं कि अपनी कविता को ग्रुप में आप भेज दें, क्योंकि जब बिल्कुल आप जी ठहर कर गहराई से ठहराव से उसे पढ़ते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीजें समझ में आती हैं जो पहली बार सुनने में नहीं आई थी। इसलिए जी, सही। वो हाफ बेक्ड केक की तरह कभी किसी को अपना ना इमीडिएट क्या रिएक्शन बात, नहीं दे देना चाहिए कि बहुत अरे क्या। जरूरी बात है। जी, तो अब इसीलिए हम नील, कई बार कहते हैं कि प्लीज लिख दीजिए ग्रुप में, तो क्या जब हम क्या वापस बात से पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। जी जी। बिल्कुल। और अभी नीलम जी का टास्क पूरा हो चुका है और 2 मिनट अभी भी बाकी थे, 1 मिनट 50 सेकंड बाकी थे। पर वो तो रोज एक किताब लिख देती, उनके लिए कविता लिखना बहुत बड़ी बात होगी। तो जी बिल्कुल। आपका बहुत निवेदन कि आप प्लीज बढ़िया। आपकी प्रस्तुति दें। तो मैंने अनुपम जी की कविता से जो लफ्ज चुना था वो है ताउम्र। वाह। तो वाह। कुछ ऐसा लिखा है, औरत ताउम्र खुद छुपती आई है, अपने ख्वाबों को भी छुपाती आई है। औरत ताउम्र जी। खुद छुपती आई है, अपने ख्वाबों को भी छुपाती आई है, जो उसके काले सफेद ख्वाब को रंग दे दे, ऐसा एक वाह, शाहकार ढूंढती आई है, ऐसा क्या एक बात। शाहकार। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत मार्मिक बढ़िया। मार्मिक, बहुत अच्छा। ये मेरिट लिस्ट अलग लगेगी। बिल्कुल। 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 तो अब मैं ये कविता पास ऑन करूंगी अनुपम जी को, और चूंकि अनुपम जी को लिखना है इसलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करती हूँ। जी प्लीज। औरत ताउम्र खुद छुपती आई है, अपने ख्वाबों को भी छुपाती आई है, जो उसके काले सफेद ख्वाब को रंग दे दे, ऐसा एक शाहकार ढूंढती आई है। अनुपम जी। तो हमारे साथ कई सारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं, दर्शक क्या सब कवि ही हैं, और आप सबको भी अगली बार इनवाइट किया जाएगा इसके लिए। गायत्री जी हैं और सुरेखा जी हैं, निवेदिता ने भी ज्वाइन किया था। तो अच्छा लगता है हमारे साथ जब लोग जुड़ते हैं। तो जूही, आपका क्या कहना है कि अगर आप कविता सुना रही हैं किसी भी मंच पे, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो क्या दर्शक होने चाहिए बहुत सारे तभी आपको उत्साह आता है, या आपको लगता है कि नहीं ये कविता तो मेरे अंतर्मन की आवाज है, कोई सुने ना सुने मैं तो सुनाऊंगी? मैम अच्छा लगता है क्योंकि जब आप रेजोनेट कर पाते हो, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जब भी कोई लिखता है हमें लगता है कि कोई लाइक माइंडेड जरूर सुने। हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि दर्शक जो बैठे हो वो उसी आत्मीयता से सुने, और उसको और ना भी सुने तो तालियां वालियां बजा दे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उत्साहवर्धक है। बट यस, ऑन अ सीरियस नोट अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं कि हाउसफुल हो, हमारा एनसीपीए का तो हाउसफुल जा रहा है, पर अगर हाउसफुल ना भी हो और गिने चुने अच्छे लोग हो जो सुन सके, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे नाम मैं देख पा रही हूँ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे है हमारे पास, और हाँ, बहुत प्यारे प्यारे चरणजीत कमेंट्स आ शर्मा रहे ने हैं। भी ज्वाइन किया।
डॉक्टर अंशु शर्मा ने भी ज्वाइन कर लिया है। जी तो यहाँ जी चूंकि आपने एनसीपीए की बात छेड़ी दी, तो मैं हमारे दर्शक गण को थोड़ा सा बताना चाहूंगी। देखिए, एनसीपीए है नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और इनका जो लाइब्रेरी सेक्शन है, उसकी जो इंचार्ज है डॉक्टर सुजाता जाधव, उन्होंने अपने लिटरेरी इवेंट्स मेरी एक पुस्तक के साथ शुरू किए थे, और अब तो वो महीने में पता नहीं कितने इवेंट्स करती हैं। और हमको लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप को 7वीं बार बुलाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम लोग को इस बार पूरे दिन का प्रोग्राम दिया गया है। हर बार 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसा मिलता है, इस बार पूरे दिन का प्रोग्राम है। तो लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप के कई कवि वहां पहुंच रहे हैं, और आप लोग भी अगर बॉम्बे में रहते हैं या आसपास रहते हैं तो जरूर आइए, क्योंकि इतना खूबसूरत दिन है ये कि पूरे दिन कविता, पैनल डिस्कशन, बुक रिलीज और ऐसी शब्दाक्षरी भी, इन सब से वो उसमें रोशनी फैल रही होगी, और उसको देख के आपको भी खूब अच्छा लिखने का मन करेगा, ऐसी आशा है। और नहीं तो हम वीडियो डाल ही देंगे हमारे इंस्टा अकाउंट पे, हमारे अकाउंट पे, हमारे फेसबुक अकाउंट पे। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर ले, क्योंकि आपको मिलने वाली है बहुत अच्छी कविताएं, डिस्कशंस और न जाने क्या क्या। तो गायत्री जी बधाई भी बोल रही हैं, बहुत शुक्रिया गायत्री। और हो सकता है अगली बार हम आपके शहर में आए, लखनऊ में आए, लिटरेरी वॉरियर ग्रुप का लिट फेस्ट लेके। अभी पक्का तो नहीं है, पर हो सकता है। तो अनुपम जी मुस्कुरा दी, यानी उन्होंने लिख लिया। तो अब अनुपम जी को इनवाइट करती हूँ कि वो अपनी कविता सुनाए। जी, तो मैंने आपकी कविता में से शब्द लिया था ख्वाब। तो कुछ मखमली से ख्वाबों की है दास्तां, कुछ मखमली से ख्वाबों की है ये दास्तां, मेरी जिंदगी सिर्फ सांसों की आवन जावन कहाँ। कुछ मखमली से ख्वाबों की है ये दास्तां, मेरी जिंदगी सिर्फ सांसों की आवन जावन कहाँ। बस जीते रहे रोजमर्रा की जिंदगी जो, बस जीते रहें रोजमर्रा की जिंदगी जो, ऐसी जिंदगी को जीने में फिर भला लुत्फ कहाँ। बस जीते रहें रोजमर्रा की जिंदगी जो, ऐसी जिंदगी को जीने में भला फिर लुत्फ कहाँ। ख्वाबों को पालें, ख्वाबों को पालें, पकड़ लें बादलों से भरा वो आसमां, कुछ मखमली से ख्वाबों की है ये दास्तां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सो मनीष जी, हो यानी आशा है आपने इस कविता को बहुत ध्यान से सुना है, क्योंकि अब आपकी बारी है। जी, आपकी बारी है। फिर मनीष जी आपके लिए दोहरा दूं? जी, आपको रिपीट टेलीकास्ट चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जिंदगी और ख्वाब बहुत अच्छी कविता है, और मैं बिल्कुल इन्हीं शब्दों को लेकर कुछ सोचता हूँ। बहुत अच्छी और बढ़िया पॉजिटिव कविता। आप सोचिए, आप पन्नों को संवारिए, सजाइए, तब तक मैं जूही और अनुपम जी थोड़ी नोक-झोंक कर ले। लिखते समय भी ना आधे कान उधर ही होते हैं कि अब क्या बात। जी जी ये पता है वो ऐसा है ना, एक बच्चे को वाइवा के लिए बुलाया जाता है साइड में और पूरी क्लास बातें करती है। शुक्र मनाओ कि जूही ने ये नहीं कहा कि एक बच्चे को कान पकड़ के उठक बैठक लगाने को कहा जाता है और बाकी सारे मजा लेते हैं। तो अगली बारी तुम्हारी रहेगी कि मेरी रहेगी उठक बैठक लगाने की? हाँ, पहले आप बड़े हो, आप सीनियर हो, आपका बहुत ना। तो जूही ने अच्छी मारी। इसको कहते हैं नहले पे दहला। तो पर ये नहला और दहला ही क्यों कहते हैं, ये मुझे कभी नहीं समझ में आया। क्योंकि दहला तो यानी 10 तो 10 नंबर ही हो गया जी। मैं उतना कार्ड्स खेलती नहीं हूँ, शायद उसी संदर्भ में है कि अगर 9 डाला तो 10 डाला। रमी ब्रिज खेलने वाले शायद कोई ऑडियंस में हो तो हमें बता सकते हैं, कमेंट कीजिए।
और लगता मनीष मनीष इस जी ने बात लिख लिया। बहुत हाँ जी। जोर जोर से हंस रहे हैं, तो पक्का इन्होंने लिख ली है। और तो चलिए आप सुनाइए मनीष जी। जी जी बिल्कुल। जिंदगी ख्वाबों का दस्तूर है, जिंदगी ख्वाबों का दस्तूर है, और ये कहानी बदस्तूर है। तुम ख्वाब देखते रहो और मैं उन ख्वाबों को जिंदगी में संवारता रहूं। क्या बात क्या है, बात है, बहुत क्या बढ़िया, बात बहुत है। बढ़िया। बहुत तो सुंदर। पर मैंने आपकी उस लखनऊ की मैं तो भाषा खो में गई थी कहें, कविता में, आपकी मैं तो लखनऊ की खो भाषा गई में थी कहें। कविता में, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि जूही ने ये नंबर तो मेरा लगा दिया है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे, रिपीट नहीं टेलीकास्ट। नहीं, पर पहले सुखलाइन जी को तो बुला लें, तो सुनाइए कविता। जरूरी उन्हीं के लिए लिखा हो। उम्मीद तो यही करेंगे हम। सुनाइए, पेश करिए। बिल्कुल। जी जी मनीष जी। जी एक बार फिर एक बार से फिर मैं, बिल्कुल मैं फिर से इसको बोलता हूं कि जिंदगी यानी हम ख्वाबों ये का भी देखते दस्तूर। हैं इसमें, हम ये भी देखते हैं कि आप वही फिर से बोल रहे हैं कि नहीं। देखिए स्पॉन्टेनियस में यही है, शब्द इधर उधर हो सकते हैं, शब्द थोड़ा इधर उधर हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। कि जिंदगी ख्वाबों का दस्तूर है, ये कहानी बदस्तूर है, और तुम ख्वाब देखते रहो और मैं उन ख्वाबों को जिंदगी में सजाता रहूं। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं बहुत लिखने में गुल हो जाती हूँ। जूही आप जी मैं टाइमर टाइमर लगा लगा रही दीजिए। हूँ। जी 2 सेकंड दीजिए मुझे। 3 2 1 गो। ओके। तो जूही जी आपसे एक प्रश्न पूछें? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी फुर्ती का राज क्या है? 1 सेकंड दीजिए, बस मैं मुंह धोकर आई। 2 सेकंड दीजिए, मैं टाइम चला दूंगी। सब कुछ सेकंड में कैसे हो जाता है? कौन सा च्यवनप्राश पोएट्री के लेती लिए हैं? मैं LWG और पोएट्री के लिए मैं कहीं भी पहुंच जाती हूँ कभी भी। तो क्योंकि वो हमें पैशन है, वो अच्छा लगता है, तो जो चीज अच्छी लगती है, वरना फिर वो मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करने में बहुत माहिर हूँ। तो अच्छा, वो तुरंत भी तुरंत है और ना? फिर जी हाँ, मतलब जी नॉर्मल वो भी है, बिल्कुल है। कैरेक्टरिस्टिक हैं आप में। हाँ हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। फिर तो मैं ऐसी हूँ कि फिर कोई हिला नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, आप मतलब मंच ही इतना अच्छा मिला है, आप सबका प्यार मिला है, तो मैं आप लोग को मना कर ही नहीं सकती। वो उत्साह का कारण आप लोग हैं, सब लोग। बस तो यही आपकी बहुत महानता अच्छा है। पढ़ने को मिलता है, बहुत अच्छा लिखने को मिलता है। तो और इनपुट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, सीखने बहुत अच्छा मिला। जैसे हम लोग अभी NCPA की भी बात कर रहे थे, तो जी, जी। हम लोगों ने जब बुक माई शो पर इसका ये आया कि प्रोग्राम होने वाला है, 1 वीक मैम अभी बचा है। 21 या 22 तारीख को हाउसफुल हो चुके थे, हम सारे टिकट्स बुकड अरे है, वाह। सारे। सो 200 के ऊपर टिकट्स हैं, और सीट्स तो काफी सारी है, और बहुत सारे लोगों ने अभी भी मुझे निवेदन किया है कि क्या वे आ सकते हैं। तो मुंबई आपका इंतजार रहेगा, आप बिल्कुल आइए। पूरे दिन प्रोग्राम्स चलने वाले हैं, और उसके कब स्केड्यूल्स है और हम ये? लोग आपको नियमित रूप से बता रहे हैं। हाँ जी 28 तारीख को, 28 तारीख को 10:30 से 7 बजे तक अच्छा, प्रोग्राम्स इस है 28 को? जी। इस हाँ। 28 को, और फरवरी है जो, और NCPA जैसा स्टेज है, वहां पर शबाना आजमी, जावेद अख्तर, दुनिया के सबसे बड़े नामों ने शिरकत की है। उसी स्टेज पर हम खड़े रहेंगे, आप बिल्कुल सबके बताइए। LWG मेंबर्स, नीलम जी के छत्र छाया में, और सुनील हाँ। जोशी सर मेंबर ऑफ सेरेमनीज रहेंगे। और हमारी फाउंडर ने लिख लिया है, और तो नीलम जी उनसे मुस्कुरा निवेदन। रही हैं। हाँ बिल्कुल। ये मैंने रिकॉर्ड तोड़ने को अपनी आदत बना रही हैं। इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग लिखा जाए, जो मैंने महसूस नहीं किया ऐसा कुछ लिखा जाए। तो मैंने मनीष जी की कविता में से शब्द लिया दस्तूर। वाह। मोहब्बत में पाना ही क्यों दस्तूर है, न पाए तो क्यों लगता है कोई कसूर है। बहुत क्या बढ़िया। बात है! वाह! नहीं, ये वाकई वाह! बहुत बढ़िया। मोहब्बत तो कुछ और नहीं, इबादत है, जिसे मन से चाहो होता वो कहाँ दूर है। वाह वाह। क्या बात, क्या कमाल, बात है, बहुत कमाल, सुंदर। बहुत बहुत खूब, बढ़िया। बहुत तो जूही खूबसूरत। की तो जूही के लिए मैं रिपीट करती हूँ इसे।
मोहब्बत में पाना ही क्यों दस्तूर है, न पाए तो क्यों लगता है कोई कसूर है। मोहब्बत तो कुछ और नहीं इबादत है, जिसे वाह, मंच से चाहो होता कहाँ वो दूर है। बहुत तो अच्छा, जूही बहुत अद्भुत। जूही आप जी, लोगों योर को टाइम, पसंद आया? आपके 2 सेकंड शुरू होते हैं अब। बस, हाँ, जूही का टाइम स्टार्ट हो गया। हाँ, तो हम उनसे वही पूछ रहे थे कि आप कैसे 2 सेकंड 1 सेकंड में सब कर लेते हैं। जूही जूही है। जी जी जूही खिलती भी 2 मिनट में है, मुरझाती भी 2 मिनट में है, काम भी 2 मिनट में कर लेती है। मेरे घर में ना, मेरा घर फर्स्ट फ्लोर में था, जो मेरा पैदाइशी घर था जहां मैं रहती थी। तो जी वहां जी। पे एक जूही की बेल ग्राउंड फ्लोर के गार्डन से हमारे घर तक आती थी। और जी, उसके फूल देख देख कर और उसकी सुगंध, उसकी खुशबू से मन हरदम महका रहता था। तो वाह, अब भी मेरे नीचे जूही दिख रही है मुझे विंडो पे। तो हम ऐसे ही महक रहे हैं। कवियों का साथ ही कितना अच्छा होता है ना, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लिख रहे हैं। यही एक खूबसूरत चीज होती है, जी, यानी और मिले ना मिले, कविता से बहुत अच्छे दोस्त जरूर मिल जाते हैं। बिल्कुल। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं विदेश गई थी, पिछले वाशिंगटन डीसी गई, दो कवि दोस्तों ने मुझे पूरा जो है वॉशिंगटन घुमा दिया था। तो अरे वाह। मुझे इतना मजा आया। एक दिन एक फ्रेंड, दूसरे दिन दूसरी फ्रेंड ने पूरा वॉशिंगटन घुमाया। घूम तो यूं भी लेते, पर वो साथ का जो लुत्फ वो था साथ, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। वो कुछ और ही था। तो जी, आपको सबसे खास क्या लगता है कि आपको कविता लिखने से क्या मिला, अनुपम जी? सच बात तो ये है कि मुझे लफ्जों में मौसीकी मिली, क्योंकि मतलब कई लोग, अब कितनी फिल्मी गजलें हैं, गीत हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, लोग उन्हें गा जाते हैं। मुझे लफ्जों में वो जो आनंद आता है, और जूही जी कर चुके हैं। अरे वाह, जूही जी, मैं क्या सुन बात! रही हूँ, आप बोलिए, बात बिल्कुल कंप्लीट कीजिए, बहुत सार्थक बात आप कह रही हैं। तो कोई भी गजल, गीत, कविता, मुक्तक, उसमें लफ्जों का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ना, शब्द विन्यास जिसे हम कहते हैं, मुझे वो बहुत आनंद देता है। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत मतलब अच्छी मेरी बात। और लैंग्वेज में मैं किक वही मिलती है, खोजती जो मैं हूँ, हमेशा वही कहती हूँ, खोजती हूँ। हाँ, किसी की कविता में मैं वही खोजती हूँ। किक मिलती है। हाँ जी, तो टॉयलेट। हम आशा करते हैं कि हमारी कविताओं में आपको वो किक मिला होगा। बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है जी, बिल्कुल अब मिल तो रहा है। बोलना ही पड़ेगा, अब तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं, ये आपकी मजबूरी है, और कविताएं सुनना भी हमारी मजबूरी है। तो जूही की कविता सुनते हैं। चलो जूही, जी, कविता सुनाओ। तो मैंने शब्द लिया था कसूर। कसूर क्या था कि तुमसे ना जुड़ पाई। कसूर क्या था कि तुमसे ना जुड़ पाई। हथेली मेरी दुल्हन की मेहंदी को ललचाई। वाह, फिर भी तुम्हारा नाम पेन से लिख लेती हूँ। फिर भी तुम्हारा उफ, नाम पेन से लिख लेती हूँ। बिन मेहंदी में दुल्हन से निखर जाती हूँ। बिन उफ, मेहंदी में दुल्हन से निखर वाह, जाती हूँ। बहुत निखर लेती हूँ, निखर लेती हूँ कर दो, और बढ़िया हो जाएगा। निखर लेती हूँ। क्या बात है जी, तुमने क्या लिखा है, क्या लिखा है, मजा तुम्हारा आ नाम गया। मैं पेन से लिख लेती हूँ, क्या बात। नहीं, सबने कभी कहाँ ना से, कभी। देखिए, देखिए हाँ कवि जी। मन कितना खास, कवि मन कितना खास होता है ना, कहाँ से कहाँ उड़ जाता है, किस तरह से जी, जुड़ जाता है किसी जी। जी। भाव से। और जी। इतनी अच्छी अच्छी कविताएं आज हमको सुनने को मिली। यानी पूरा जो सेशन था वो मजा आ गया। और इतनी अच्छी कविताएं लोग इतने कम मिनट में लिख लेते हैं, सेकंड्स में लिखी गई आज। तो आशा है हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छी लगी होंगी। और अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि जूही ने कहा कि जब तक कमेंट्स नहीं होते मजा नहीं आता है। तो बिल्कुल। हम सबको भी तभी मजा आता है भाई, जब आप लोग कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे। जी, तो कमेंट्स बिल्कुल। करते रहिए। और जी। ये आज मैं लेके आई थी ताल से ताल मिलाओ शब्दाक्षरी कविताओं की का भाग 2।
भाग 3 अगले महीने मिलेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, गुड बाय, सत श्री अकाल। और अनुपम जी को, डॉक्टर मनीष को बहुत बहुत धन्यवाद, और जूही को बहुत खास धन्यवाद, क्योंकि वो 2 मिनट पहले मैंने उसको फोन किया कि आ सकती हो, 9 बजने में 2 मिनट थे, और वो आ गई। तो जी, मेरा सौभाग्य आप सबसे जुड़ने का। जूही के लिए स्टैंडिंग ओवेशन। यस यस। और हम वो मेहंदी और लिख लेती हूँ, याद रखेंगे। और हाँ, मैं अभी लिखने वो उसको मॉडिफाई करने वाली हूँ, जेल पेन से लिख लेती हूँ। तो अंशु जी कह रही है मजा आ गया, अपर्णा जी गुड इवनिंग वहां कह रही हैं, गायत्री क्या बात, बहुत सुंदर कह रही हैं। अंशु जी ने पहले भी कहा लवली कॉन्वर्सेशन एंड ब्यूटीफुल पोएम, सुनील जी ने भी वहां कहा। तो चलिए, हमारा दिन आज बन गया, आप लोग सब जुड़े हैं और हम आपके शुक्रगुजार हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।